नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। सैर कर दुनिया की, गाफिल यानी बेफिक्र जिंदगानी फिर कहां। आज GNT स्पेशल में बात उसी गाफिल बेफिक्री की करेंगे और बेफिक्र सैर की करेंगे। सैर उन बर्फीले पहाड़ों की जो मेरे पीछे हैं, जहां पर इन दिनों मुसाफिरों का मजमा जुटा है। जाती जनवरी कड़ाके की ठंड का दौर एक बार फिर से लेकर आई है। कश्मीर हो, हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, देश के पहाड़ बर्फ के दुशाले में दुबक गए हैं। अगर आप भी बर्फबारी देखना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो यही वक्त है और सही समय है। इससे पहले कि उम्र की तरह मौसम की बर्फ भी पिघलती जाए, बना लीजिए कोई ना कोई प्लान, क्योंकि पहाड़ इस समय वाकई देखने वाले हैं। खास तौर पर कश्मीर को आप अभी देखेंगे तो यकीन हो जाएगा कि क्यों इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। संतूर, फिरन, कहवा, चिनार और शिकारा, जिन लफ्जों से उभरा है सदा ज़ेहन में कश्मीर, आज ये रंग, राग, स्वाद और महक एक तरफ, कश्मीर की ये सफेद और शफाफ तस्वीर एक तरफ। बर्फ ने कुदरत के घर से रंगों को बेदखल कर कश्मीर की पेशानी पर सफेद दस्तखत कर दिए हैं। कुदरत की कारीगरी का ये चरम उत्कर्ष है। धरती पर बर्फ की धूल है, शाखों पर बर्फ के फूल हैं, वादी में बर्फ के पेड़ उगाए हैं, घाटी में सर्दी के पांव जमे हैं और बर्फ पर सर्दी के इन्हीं पांवों के निशान ढूंढते मुसाफिर देश भर से कश्मीर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों का जर्रा जर्रा बर्फ से ढका है। ये तस्वीर राजौरी के कंडी इलाके की है। यहाँ हर ओर बिखरी बर्फ सैलानियों को बुला रही है। मैदानों के मुसाफिर यहाँ बर्फ का दीदार करने आ रहे हैं। मजे की बात ये है कि एक बार यहाँ पहुँच गए तो बर्फ देखने के लिए कहीं और पहुँचने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे इलाके का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ अभी बर्फ न हो। तो सफर में आते जाते लोग जहाँ मर्जी हो थम जाते हैं और बर्फ पर मौज मस्ती शुरू हो जाती है। बुद्धल और कोटरंका वैली जो है राजौरी में एक बहुत ही खूबसूरत, अलबत्ता सबसे खूबसूरत एरिया है, जो बकोरी बुद्धल कोटरंका का एरिया है। यहाँ गर्मियों में भी इस वादी को देखने के लिए लोगों का बहुत रश होता है। लोग जम्मू से आते हैं, राजौरी से आते हैं और यूटी के बाहर से भी आते हैं। और आज जब बर्फ़ गिरी है तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ यहीं है। बहुत सारे लोग राजौरी टाउन से, जम्मू से बर्फ़ देखने के लिए आ रहे हैं। उसके लिए हमने रोड खुली रखी हुई है, लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मेरी बाकी लोगों से भी अपील रहेगी कि आप आएँ, बर्फ़ देखें, बर्फ़ का लुत्फ़ लें, एंजॉय करें और सेफली सिर्फ एहतियात करें, ड्राइविंग में थोड़ा सा एहतियात रखें। जम्मू कश्मीर में यूं तो बहुत से हिल स्टेशन हैं जहां सैलानियों का तांता लगा रहता है। खास तौर से अभी बर्फ पड़ी है तो लोग इन हिल स्टेशंस पर उमड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी भी जगह हैं जिनसे सैलानी काफी हद तक अनजान है। ऐसी ही एक जगह है जम्मू कश्मीर के उधमपुर का पंचारी। हाल के दिनों में यहाँ जमकर हिमपात हुआ और माहौल शानदार हो गया। इसी शानदार मौसम की मनुहार ने सैलानियों को पंचारी बुला लिया है। कड़ाके की ठंड में उत्सव चल रहा है। चीड़ के सफेद जंगल और आसमान छूती सफेद पहाड़ियाँ जिन्होंने पहली बार देखी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। बर्फ के बीच घूमने, फोटोग्राफी और स्नो गेम्स का लुत्फ उठाया जा रहा है। फिर रिश्तेदारों और यारों के साथ कश्मीर आने का मौका कहाँ बार बार मिलता है। सो सोशल मीडिया के लिए खूब रील और फोटो भी खिंच बन रहे हैं। हमारे उधमपुर में मतलब JNK में पत्नी टॉप है, लेकिन पत्नी टॉप से भी बहुत बेटर है ये। मतलब यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा लोग आना स्टार्ट करेंगे तो ये भी एक उससे बहुत बेटर चॉइस है हमारे लिए। वहाँ यहाँ पे भी पूरी इक्वली अच्छी रेनफॉल हुई है, स्नोफॉल हुई है, मतलब बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। लोग तो कश्मीर जाते हैं, वहाँ पे व्यू देखना चाहते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि वहाँ से भी यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू है। जैसे कि आप देख रहे हो कि पूरी पहाड़ियाँ इस टाइम पूरे बर्फ़ ही बर्फ़ है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। मैं बोलती हूँ मस्ट विजिट करना चाहिए आपको यहाँ पे। हम वैष्णो देवी आए थे कटरा में देवी के दर्शन करने, फिर हमें पता चला यहाँ जगह है
पंचारी, वहाँ ये भी जगह बहुत सुंदर है। यहाँ बहुत एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप सब लोग आना चाहे तो खूब आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इन दिनों कश्मीर के डोडा ने भी अपना रंग बदल रखा है। बर्फ का लिहाफ ओढ़े शांत और सर्द ये डोडा का भालिसा है। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमी है, देवदार और चिनार के माथों पर भी थमी है। पहले जबरदस्त स्नोफॉल हुआ था, अब मौसम कुछ कुछ साफ है। सूरज मानो निकल कर आना चाहता है, पर जिद्दी बादलों ने अभी दरवाजा पूरी तरह खोला नहीं। सूरज को भले डोडा में रास्ता न मिल रहा हो, लेकिन गांदरबल में सैलानियों के लिए रास्ते जरूर खोले जा रहे हैं। बर्फबारी से यहाँ लोगों को सूखी ठंड से तो राहत मिली, लेकिन स्नोफॉल इतना जमकर हुआ कि रास्ते गायब हो गए। अब सेना और बीआरओ की टीमें मिलकर इन रास्तों को खोलने में जुटी हुई हैं। जोजिला सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। 11,500 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित इस इलाके में मौसम का हाल काफी खराब रहता है। भारी बर्फबारी होती है, अक्सर एवलांच होते रहते हैं और तापमान -20 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। बीआरओ के प्रोजेक्ट बीकन के तहत सेना की मदद से हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी यही है कि ये सड़क चालू रहे। ऊंचाई वाले इलाके में सेना की काफिलों की आवाजाही, साजो सामान और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई के लिए ये अहम लाइफलाइन है। ऐसे हालात में यहाँ पर सड़क से बर्फ हटाने के लिए हाईटेक मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एडवांस्ड टेक्निक वाली जेसीबी और भारी भरकम मशीनें लगातार बर्फ हटाकर रास्ता बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि जब तक बर्फबारी होती रहती है तब तक इसी तरीके से यहाँ पर मशीनों की गड़गड़ाहट चालू रहती है और रास्ते से बर्फ हटाने का काम चलता रहता है। जाड़े में हर दिन सुबह दिन निकलने से पहले ही बीआरओ के कर्मचारी और मजदूर शून्य से नीचे तापमान में भी कैंप से बाहर निकल जाते हैं। बर्फ हटाने के लिए भारी भरकम मशीनें तैनात कर दी जाती हैं, ताकि बर्फबारी और एवलांच के चलते जमा हुए मलबे को हटाया जा सके। हमारा लक्ष्य यही रहता है कि 12 बजे से 2 बजे तक सड़क को साफ करके आवागमन के लायक बना दिया जाए। बहरहाल खोजने पर रास्ते के मिल जाने का इतिहास रहा है, ये भी खुल जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि गांदरबल और लद्दाख के द्रास को जोड़ने वाले जोजिला पास के इस इलाके की रंगत जोरदार बर्फबारी के बाद बदल जरूर गई है। बर्फीले पहाड़ों के बीच से गुजरती गोल घुमावदार सड़कें जैसे कुदरत की आर्ट क्लास से निकली कोई बेनजीर तस्वीर हो। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि मुगल रोड को बंद कर देना पड़ा और सड़क से बर्फ हटाने का काम तेजी से शुरू किया गया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की 79 आरसीसी टीम जेसीबी और तमाम मशीनों की मदद से बर्फ हटाकर रास्ता खोलने में लगी हुई है, ताकि आवाजाही सामान्य हो सके। दरअसल मन को भाने वाली इसी बर्फ पर तन के फिसलने का खतरा लगातार बना रहता है। गाड़ियों के पांव यहाँ थमते जमते रहते हैं। यहाँ बर्फ दिखती रहे, महसूस हो, लेकिन तकलीफ न दे, इसी का इंतजाम प्रशासन और स्नो क्लियरेंस वाले करते चल रहे हैं। और रही बात सैलानियों की, तो बर्फ को हटाने छटाने के बीच ही वो अपनी मौज में मगन है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी ने कहा है बर्फ के पर्वत पिघलते जाएंगे, चलिए तो रास्ते निकलते जाएंगे। लेकिन बर्फ के पर्वतों पर जाने में इन दिनों यही तो मुश्किल है, रास्ते ही नहीं निकल पा रहे। जिधर मुड़ो उधर जाम लग जाता है। पिछले हफ्ते लोगों की आधी छुट्टियां तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले रास्ते में गुजरती देखी हैं हमने। ऐसे में कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कहां जाएं, जहां बर्फ भी दिखे और भीड़ भी ना हो। अगर आप भीड़ से थोड़ा दूर रहकर सुकून में स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी ऑफबीट जगहें जहां आप सुकून से स्नोफॉल का मजा ले पाएंगे। हिमालय की गोद में बसे छोटे छोटे गांव, जहां हजारों की भीड़ नहीं, बस खूबसूरत नजारों का लुत्फ आपको नजर आएगा। मशहूर शायर जॉन एलिया ने कभी कहा था, कभी सफर में अकेलापन भी जरूरी है ताकि खुद से मिलने का वक्त मिले। लेकिन रास्तों का हाल जब ऐसा हो तो सफर में अकेलेपन का ख्वाब दिखाए कौन और देखे कौन।
इसी तरह गुरुदेव रविंद्रनाथ के शब्द हैं कि झीलों का सुकून और जंगलों की खामोशी सफर का असली स्वाद है। पर जब सुकून और खामोशी ही लापता हो तो फिर कैसे मिल पाएगा सफर का असली स्वाद? इस सफर का स्वाद बेहद कर्कश है। तो वहीं हमारे दौर के अजीम कलमकार गुलजार लिखते हैं कि कभी रुक के चलो तो सफर भी मुस्कुराता है। लेकिन ऐसे सफर में चलना कैसे होगा जब बस रुकना, थमना और रुके ही रहना मुसाफिरों का नसीब बन जाए? तो फिर कैसे मुस्कुराएगा सफर? आज जीएनटी बताएगा कि कैसे मुस्कुरा सकता है सफर। सर्दी के मौसम में बर्फ के नाम से दिमाग में कुछ चुनिंदा जगहों का ख्याल आता है, जैसे शिमला, मसूरी, मनाली वगैरह वगैरह। वैसे तो ये जगहें बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन कॉमन होने के चलते यहाँ इतनी ज्यादा तादाद में पर्यटक पहुँच जाते हैं कि बेहिसाब भीड़ में मुसाफिर तो छोड़ो, रास्तों का भी जी घबराने लगता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे स्नो डेस्टिनेशंस जहां आप शांति और सुकून के साथ बर्फबारी का आनंद ले पाएंगे। ऐसी ही एक जगह है हिमाचल प्रदेश का सिस्सू। सिस्सू पर बनी रील्स आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखी होंगी। कुदरत ने बेहिसाब खूबसूरती से इस जगह को नवाजा है। ठंड में मानो ये धरती का स्वर्ग हो जाता है। ठंड के मौसम में यहाँ की चोटियाँ बर्फ से ढक जाती हैं। शुरुआती स्नोफॉल देखने के लिए ये एक शानदार जगह है। मनाली से केवल 40 किलोमीटर दूर है सिस्सू, लेकिन मनाली के मुकाबले यहाँ बेहद कम लोग पहुँचते हैं। इसी तरह उत्तराखंड का मुनस्यारी भी एक ऐसा ही शानदार स्नो डेस्टिनेशन है, जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। ये जगह हिमालय की गोद में बसे एक जादुई विंटर वंडरलैंड का एहसास करवाती है। जनवरी की सर्दी में बर्फ से ढकी छतें और बैकग्राउंड में चमकते हिमालय के शिखर इसे बेहद शांत और सुकून भरा बनाते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भीड़ से दूर हिमालय की असली खूबसूरती को आंखों और जहन में कैद करना चाहते हैं। अब बात किन्नौर के कल्पा की। हिमाचल प्रदेश का कल्पा बेहद खूबसूरत और शांत जगहों में गिना जाता है। ये सपनों जैसा हिमालयी गांव है जहां सर्दियों में सेब के बाग बर्फ से ढक जाते हैं और लकड़ी से बने घर आधे बर्फ में दबे दिखाई देते हैं। इसका बर्फीला रूप इसकी खूबसूरती को और निखार देता है। यहाँ भी शिमला, मनाली जैसे डेस्टिनेशंस के मुकाबले भीड़ बेहद कम होती है। ऐसे में स्नोफॉल थमने और बर्फ के पिघलने से पहले आप कल्पा जा सकते हैं। इसी तरह सिक्किम की नाथांग वैली के बारे में भी कम ही लोगों को मालूम है। अगर आप किसी शांत और सुहानी जगह पर बैठकर स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो नाथांग वैली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दिसंबर से मार्च तक ये घाटी बर्फ के मोटे लिहाफ में लिपटी रहती है। ऐसे में अभी आपके पास पर्याप्त समय है नाथांग पहुंचकर स्नोफॉल एंजॉय करने का। इसी क्रम में आता है किन्नौर का चितकुल। चितकुल स्नो टूरिज्म का हिडन डेस्टिनेशन है। ये भारत तिब्बत बॉर्डर के पास मौजूद बेहद शांत और सुंदर सा गांव है। ठंड के दिनों में ये जगह पूरी तरह बर्फ से ढकी होती है। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि नदियाँ तक जम जाती हैं। ऐसे में ये छोटा सा गांव और भी शांत हो जाता है। बहुत से ऐसे स्थल हैं जो रमणीय हैं और जहाँ पर
लोग उनको देखने के लिए जा सकते हैं। यानी हम ऑफ बीट डेस्टिनेशंस की बात करें, मैं अगर इनकी बात करूं तो मंडी में जो सराज का क्षेत्र है जिसमें जंजैली, या फिर मैं कुल्लू जिला की बात करूं तो जिसमें बंजार, अगर मैं चंबा की बात करूं तो उसमें भरमौर, और अगर मैं कांगड़ा जिला की बात करूं तो उसमें चांचल या बीड़ बिलिंग का जो एरिया है वहां पर ऑफ बीट डेस्टिनेशंस के रूप में इन जो स्थलों को विकसित किया जा सकता है। वास्तव में मुसाफिरगिरी का शगल एक ऐसा नायाब शौक है जो खोलता है खिड़कियां जहन की, आने देता है ताजा हवा और ख्याल मन के रोशनदान में, और करवाता है मुलाकात खुद से खुद की। लेकिन ये मुलाकात और बेहतर हो जाती है जब कुदरत की गोद में खूबसूरत नजारों के साथ साथ सुकून की तलाश भी पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और पहुंचते हैं उस राज्य जिसे नाम ही हिम यानी बर्फ से मिला है। वाकई बर्फ का घर बना हुआ है हिमाचल इन दिनों। मनाली की इन्हीं दिलकश वादियों को करीब से निहारने के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। इस बार देर से सही बर्फबारी होने से पहाड़ों की रंगत ही बदली हुई है। पिछले कुछ दिन से बारिश और भारी बर्फबारी सैलानियों को वादियों का दीदार करने के लिए खींच रही है। बर्फबारी की इस रौनक ने न सिर्फ हिमाचल प्रदेश की वादियों को गुलजार किया है, बल्कि यहाँ हर दिल को सुकून से भर दिया है। किसी जादुई दुनिया जैसा मनाली का ये नजारा लग रहा है, जहाँ बर्फबारी के बाद गलियों, घरों की छतों और ऊंची चोटियों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जमी है। ऐसा लग रहा है कि मानो मनाली की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हों। मनाली की इन्हीं दिलकश वादियों को करीब से निहारने के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। इतनी भारी संख्या में उमड़े सैलानियों को देख केवल मनाली के पर्यटन का ही नहीं, बल्कि और जगहों का पर्यटन व्यवसाय भी फल फूल रहा है। एक तरफ बर्फबारी खासकर सेब उगाने वाले किसानों के चेहरे खिला रही है, तो दूसरे लोकल व्यवसायियों का भी सैलानियों की लगातार आवक देख दिल खुश हो रहा है। हमारा फोटोग्राफी बिजनेस है और टूरिस्ट के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड है हम, क्योंकि जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतना ज़्यादा हमें भी अच्छा लगेगा और सैलानियों को भी बेस्ट लगता है। यहाँ मनाली में इतना ब्यूटी है, बहुत अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर हर चीज़ का मज़ा है। इसीलिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि स्नो और भी पड़े। तब जो बर्फ आई है इसमें हमें फायदा भी उतना है, नुकसान भी उतना है। नुकसान बोले तो बिजली पानी की तो दिक्कत रहती है और ये रस्तों के लिए थोड़ा सा रहता है। उसके बाद जो फायदा है, जो हमारे फल मतलब जो भी हमारी ये क्या बोलते हैं आपका फसल होती है, फसल के लिए बहुत बेटर है सर। जो फिर उसके जितना बर्फ होगा सर उतना टूरिज्म के लिए भी बेटर है, हमारे लिए भी बेटर है। मतलब वहीं पर्यटकों के लिए तो ये दिलकश बर्फबारी किसी मनचाही मुराद के पूरा होने जैसी ही नजर आ रही है। बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करने हैं खुलकर। बच्चों के साथ मैं आया था अपनी पूरी फैमिली के साथ और बहुत अच्छे से एंजॉय हो रहा है। मैंने बहुत कम सोचा था, लेकिन उस मेरे सोचने से भी 5-7 गुना और ज्यादा ही बर्फ मिला है। The first time I visited, it was there was no snow, but still I went to the peak and play along with my friend. The second time I went, yesterday I saw the snow. It was amazing. फिलहाल तो बर्फ की सफेद फाहों ने न केवल हिमाचल का श्रृंगार किया हुआ है, बल्कि मनाली जैसे कई और टूरिस्ट डेस्टिनेशन से जुड़े कारोबारियों के चेहरों को खिला दिया है। कुदरत ने आज हिमाचल के ऊंचे इलाकों को मानो विंटर वंडरलैंड बना दिया है, जिसका दिलकश और सुकून भरा नजारा सैलानियों के लिए किसी हसीन सपने जैसा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपको बता दें कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को फिर से पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। अब आपको लेकर चलते हैं देवभूमि और दिखाते हैं प्रचंड ठंड में जमी झील की ये शानदार तस्वीरें। उत्तराखंड के औली में भारी बर्फबारी के बाद यहाँ की वादियाँ बर्फ से लद गई हैं। ऊंचे हिमालय की चोटियां इस समय बर्फ से सफ़ेद दिखाई दे रही हैं, तो वहीं औली में बनी आर्टिफिशियल लेक अब पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी झील का पानी जमकर बर्फ में तब्दील हो गया है। यहाँ पाले की मोटी परत जम गई है। प्रचंड ठंड की ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड के कई इलाकों से इन दिनों लगातार आ रही हैं।
उत्तराखंड का औली हिल स्टेशन, जो पूरी दुनिया में स्की रिजॉर्ट के लिए फेमस है। बर्फबारी के बाद यहाँ की रंगत बदली हुई है। हर तरफ सफेद चादर बिछी हुई है। औली में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सबसे ज्यादा भीड़ स्कीइंग के शौकीनों की है। एंट्री पॉइंट से लेकर टॉप तक स्कीइंग के शौकीन नजर आ जाएंगे। औली में फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, ये मेरा बर्थडे का ट्रिप था एक्चुअली। यहाँ पर औली में आके स्की करके बहुत मजा आ रहा है। पहले कभी स्की किया नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। आए तो 23 तारीख को बर्फ गिरी, तब से बस हम लोग यहीं पे घूम रहे, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पहली बार हम लोग बर्फ में आए हैं, इसके पहले कभी देखे नहीं थे। आने के बाद में एकदम अलग ही दृश्य है। यहाँ पे जितना भी है बहुत अच्छा एरिया है, पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत अच्छा है। इन दिनों आलम ये है कि ज्यादातर होटल्स पूरी तरह से पैक है, मतलब औली पहुंचे पर्यटक गदगद हैं। कुदरत ने इसी तरह का श्रृंगार बद्रीनाथ धाम का भी किया है। सफेद चमकती बर्फ के बीच बद्रीनाथ मंदिर की अलग ही छटा नजर आ रही है। शीतकाल में मंदिर के कपाट बंद हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री में खूब बर्फबारी हो रही है। पूरे इलाके में कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। गंगोत्री मंदिर पूरी तरह से सफेद हो गया है और अब रास्तों से यहाँ बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की संभावना है, जिसका मतलब ये हुआ कि बर्फोत्सव इसी तरह जारी रहेगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और गंगोत्री से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश पे फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।